गाइज़, आज मैं आप लोगों को एक बहुत बड़ी इम्प्रूवमेंट के बारे में बताऊँगी जो कि फाइनली मेरी ज़िंदगी में आ रही है। तो देखो, कहते हैं कि आप अगर वेट लूज़ करना चाहते हो तो 80% 80% आपका ये प्लान या वेट को लूज़ करना डिपेंड करता है आपके डाइट के ऊपर। 20% जो होता है वो होता है एक्सरसाइज वगैरह, और वो भी इसलिए कि वो मसल्स को ज़रा सा टाइट रखता है। तो मेरी फ़िज़िकल एक्टिविटी तो काफ़ी थी, ठीक है, मैं जो होम डिपो में काम करती हूँ मेरी फ़िज़िकल एक्टिविटी बहुत ज़्यादा है, लेकिन मेरा डाइट के हवाले से मैं बहुत केयरलेस रही हूँ। ये हमेशा से, मतलब हमेशा से क्या मैं कह सकती हूँ कि 2016 के बाद से मैं बहुत केयरलेस रही हूँ। अब 2026 चल रहा है तो 10 साल हो गए। ओके, इससे पहले भी मैंने इस बारे में बात की है कि मेरे को जो जो मुझे चाहिए फिगर वो मुझे चाहिए, ये वगैरह वगैरह, लेकिन कभी भी नहीं हुआ। लेकिन इस बार बिलीव मी, इस बार डिफरेंट है। तो मैं जो हूँ, एक हफ़्ता हो गया है कि मैं अच्छे से चल रही हूँ, ठीक है, कोई स्वीट नहीं ली है, वरना बहुत मुश्किल होता है। मैं कहती हूँ खा लो यार क्या हो जाएगा, खा लो क्या हो जाएगा, 12 बजे कुछ खा लिया, खा लो यार क्या हो जाएगा, बर्गर खा लिया, पिज़्ज़ा खा लिया, खा लो यार क्या हो जाएगा, और अच्छे से पेट भर के। तो जब आपकी डाइट इस तरीके से होती है ना तो उसका फिर कोई भी फ़ायदा नहीं होता। आप एक्सरसाइज जितनी भी करो, लेकिन अगर आप इतना सारा खाना खा रहे हो इस तरह का, आई मीन चीज़ का एक चम्मच उसके अंदर 100 से भी ज़्यादा कैलोरीज होती हैं। तो चीज़ तो बहुत कूट कूट के भरा हुआ है, और इसके अलावा जो यहाँ पे स्वीट आइटम्स हैं उनके अंदर इतनी चीनी है कि 90% चीनी है, और 10% में भी कोको पाउडर होगा, कोई ऐसी चीज़ होगी। तो चीज़ें बहुत ज़्यादा कैलोरी से भरी हुई हैं यहाँ पे। तो मुझे पता था कि यार डाइट का ना मसला डाइट का है, इसीलिए मुझे जो फिगर चाहिए वो नहीं हो रहा। तो गाइस, कल भी मेरा बहुत अच्छा दिन था, आज भी मेरा बहुत अच्छा दिन है। तो अभी रात हो चुकी है, मैं अपना डिनर वगैरह सब कुछ कर चुकी हूँ, और उसके बाद मैं ये व्लॉग बना रही हूँ कि मैं आपके साथ शेयर करूँ कि मैंने आज क्या क्या खाया। और ये मैं रोज़ाना आप लोगों के साथ शेयर करूँगी, ठीक है, सुबह से लेकर रात तक की मेरी रूटीन, जो भी मैं खाऊँगी, जितना भी मैं खाऊँगी, मैं आप लोगों को दिखाऊँगी, ताकि ये जो वेट लॉस जर्नी है वो साथ साथ होती रहे, और मैं बिल्कुल ऑनेस्ट होकर आप लोगों को सब कुछ दिखाऊंगी, ठीक है। तो जी, सुबह हो गई। सुबह मैंने दलिया दलिया का बहुत मन था, तो मैंने कल परसों शुरू गया था ग्रॉसरीज़ के लिए, तो मैंने कहा था दूध लाना, लेकिन रिड्यूस्ड फैट वाला दूध लाना, ठीक है, ब्लू लिड उसका होता है, उसकी कैप ब्लू होती है। तो मैंने कहा वो वाला लाना, और छोटी बॉटल लाना। मैं रोज़ रोज़ चाय नहीं पीऊँगी, जब इतना सारा दूध होता है ना। एक और इसका गैलन मिलता है, उसमें 4 लीटर होता है, ये वाला जो है वो 1.5 लीटर, 1.5 लीटर वाला क्या गैलन है। तो मैंने कहा ये छोटी वाली बॉटल गैलन तुम लाना, और रिड्यूस्ड फैट वाला लाना। तो मैंने जो है अपने लिए बहुत प्यारा दलिया बनाया है आज सुबह, और उसमें मेरे ख़्याल से 1 कप दूध डाला मैंने, 1 कप या 1 कप से भी कम डाला, और आधा कप मैंने उसमें पानी डाला, और फिर स्टीविया मैंने 1.5 टीस्पून मैंने स्टीविया डाला। और फिर मैंने दलिया, यार कितना, मेरे ख़्याल से दलिया 4 चम्मच, 4-5 चम्मच, इस तरीके से, जैसे मुझे लगा कि अच्छी कंसिस्टेंसी बन रही है, दैट्स इट। वो मैंने खा लिया, और उसके साथ मैंने बना ली कॉफ़ी के अंदर ना मैंने स्वीटनर डाला, ना मैंने उसके अंदर दूध डाला। तो कॉफ़ी मेरी शुद्ध 0 कैलोरी मेरी कॉफ़ी थी। और आप सोच सकते हो यार, 1 कप दूध जो कि रिड्यूस्ड फैट मिल्क है, और तो कुछ ओट्स, इसके कितने कैलोरी होगी, और इसमें स्टीविया मैंने डाला जो कि 0 कैलोरी है। तो मेरा नाश्ता बहुत लाइट था, और मैं बहुत सेटिस्फाइड थी, गिल्ट फ्री। उसके बाद जब 3-4 बजने लगे ना तो मुझे भूख लगने लगी। फिर मैंने कहा यार ऐसे ही कुछ ना, कुछ मंचिंग कर लेते। फिर मैंने कहा नो किंजा, बस अब सीरियस हो जाओ, अब कोई मंचिंग वगैरह नहीं होगी। तो गाइज़, अभी अभी मेरा प्लान ये है कि मैं एक दिन में 2 बार खाना खाऊं। मैं कोशिश कर रही हूँ कि मैं ओमेट पे चली जाऊँ, 1 मील अ डे। मैं देखती हूँ कि क्या होता है सीन, क्योंकि मेरी पढ़ाई भी है, और मेरा होम डिपो वाली जॉब भी है, मेरी दूसरी जॉब भी है। तो टू टू मील्स अ डे मेरे ख़्याल से ज़्यादा बेहतर होगा। लेकिन मैं देखूँगी, अगर मेरे लिए पॉसिबल हुआ ना कि 1 मील वाला किस्सा,
तो वो भी मैं करूँगी। तो ये हो गया गाइस। उसके बाद फिर हम लोगों ने कल का चिकन लेफ़्ट ओवर था, उसको हम लोगों ने हीट किया। मैंने कुछ चावल बॉईल कर लिए और चावल का पानी मैंने 2 बार गिराया। मेरे साथ सोनू भी ये डाइट वाला खाना खा रहा है। और एवोकाडोज़ कल परसों ही मैंने काट के रखे थे, सैलेड टाइप बना के रखा था। और फिर सोनू ने जो है प्याज काटे, टमाटर काटे। तो हमारे पास लंच भी बहुत हेल्दी था। तो हमारे पास थे उबले हुए चावल जिसका सारा पानी 2 बार निकल चुका था, हमारे पास थी चिकन, और हमारे पास एवोकाडोज़ थे, और हमारे पास सैलेड था, और हमारे पास कॉर्न थे। तो बहुत बहुत खूबसूरत हमारा जो है वो डिनर हो गया। और डिनर हम लोगों ने किया है 5 बजे हमने स्टार्ट किया, 6 बजे हमारा डिनर वगैरह सारा हो चुका था। तो लुक एट द टाइमिंग यार, कितनी ज़बरदस्त टाइमिंग पे हम लोगों ने सब कुछ कर दिया। तो लेट नाइट कुछ भी नहीं होना चाहिए, क्योंकि लेट नाइट जब खाना होता है तो आपका जो बेली फैट है वो बढ़ता जाता है, बढ़ता जाता है। अभी जो है रात हो चुकी है यहाँ पे, तो मैं अब रात में ग्रीन टी ले लूँगी। ग्रीन टी का ना एक बड़ा सा कप मैं ले लूँगी। और मेरी तबीयत भी कदरे बेहतर है, कल रात से तो तबीयत बहुत बेहतर है। कल रात मेरी तबीयत बहुत ख़राब थी, तौबा तौबा। ओह, मैंने थोड़ी सी दाल भी ली। दाल भी मैंने कल परसों आई थिंक बनाई थी, आप लोगों के साथ शेयर किया था, फटाफट कुकर में दाल। और ये जी है मेरा कोकोनट ऑयल। मैं अब खाना कोकोनट ऑयल में ही बनाती हूँ, बहुत अच्छा खाना बनता है। और कोकोनट ऑयल बहुत अच्छा है सेहत के लिए। और गाइज़ ये बिल्लियों का जो है खाने का टाइम हो चुका था। तो ये हमारी जो लड़की है ये बिल्कुल भी चुप नहीं करती है। तो रुको मैं थोड़ा सुनाती हूँ आप लोगों को। जब 5 बज जाते हैं उससे पहले ही ये लड़की इतना शोर शराबा करने शुरू हो जाती है कि इसको इग्नोर करना नामुमकिन हो जाता है। ये देखो यार कितना प्यारा मेरा घी। लिसन टू हर बाय द वे, यू जस्ट स्टे देयर फॉर सम टाइम, आई एम फिल्मिंग हर क्राई। Oh, for them, it's 20 minutes past their time. ओके, लेट्स डू इट। Yeah. तो गए ये फिर भी अभी ज़रा कदरे कम था इसका म्याऊं म्याऊं, क्योंकि अब्बा इसका सर पे खड़ा हुआ था, उसको पता था कि मुझे देगा खाना। वैसे ये इतना शोर मचाती है, बिल्कुल ऐसे जैसे लड़ रही होती है, बट है बहुत प्यारी, इसकी सारी आदतें बहुत अच्छी हैं। और यार कल रात इस कायलो ने इतने गंदी हरकतें की हैं ना। कल कायलो को हम लोगों ने बाहर, अच्छे से ये सो रहा था, तो हम लोगों ने कहा बस ठीक है सो रहा है तो उसको सोने दो, जो इसका कैटरी है। तो मिनी जो है वो हमारे साथ बेड पे आके सो गई। हाँ, मिन्नी तो बहुत प्यारे से आके सो जाती है हमारे साथ। अच्छा, उसके बाद क्या हो गया कि रात को 4 बज गए, कायलो आया बेडरूम में, और वो जो ब्लाइंड्स है ना, ब्लाइंड्स खिड़की पे जो ब्लाइंड्स है, उसको इसने टक 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 मारना शुरू कर दिया। इसने इतना शोर मचाया, इतना शोर मचाया। फिर रात के 4 बजे नेथन गया, इसको कमरे में बंद करके आ गया। फिर क्या हो गया कि सुबह को नेथन को अपने कमरे में जाना था किसी काम से, ठीक है। तो नेथन वो काम करके वापस आ गया। अभी मैंने कहा उफ, मेरी तो तबीयत बहुत ख़राब है, मैं तो नहीं उठ रही हूँ। तो नेथन वापस आके बेड पे सो गया। तो बिल्ला बाहर निकल के आ गया, और बिल्ला जो है मेरे सराहने की तरफ से जंप मारता बेड के ऊपर, और अब्बा के सराहने से नीचे उतर के चला जाता। इसने 3 बार ऐसा किया, और मैंने शोनू को देखा, मैंने कहा तुमने इसे क्यों छोड़ा बाहर? कहता ये बस मैंने दरवाज़ा खोला, ये बाहर निकल के आ गया। हाय, मुझे इस बिल्ले पे इतना गुस्सा आया, इतना गुस्सा आया। ये हमेशा मेरी तरफ से, मेरे बेड की तरफ से छलांग मारता है, और मैं इतना डर जाती हूँ कि ओह खुदा है, ये क्या हो गया। अब यार तुम्हारे सर के ऊपर उसके पाँव आ जाए, तुम्हारी आँख के ऊपर उसके नाखून आ जाए, इतना डेंजरस ये बिल्ला है। इसने एक बार मेरे होंठ पे नाखून मारा था, इतना बड़ा इसने सुराख कर दिया था। तो कल रात इस बिल्ले ने बहुत बहुत ज़्यादा शैतानियाँ की हैं। तो मैं तो फिर कहती हूँ कि हाँ ठीक है, या तो फिर बिल्ले को घर में आज़ाद छोड़ो, वरना फिर मैं जा रही हूँ। मैं तो बिल्कुल सीधा सीधा धमकी देती हूँ कि भाई मैं जा रही हूँ, मैं इस तरीके से नहीं रह सकती हूँ। यार मेरी तो तबीयत भी इतनी ख़राब थी। खैर फिर से उन्होंने इसको बंद किया, बोला नहीं नहीं नहीं, इसको बंद करेंगे, आइंदा इसके ऊपर ट्रस्ट नहीं करेंगे। तो गाइज़ ये हमारा सिंपल सा खाना था। और एज़ यूजुअल हम लोग जो है हैरी पॉटर, यार ये मेरे ख्याल से हैरी पॉटर का चौथा पार्ट है, और ये इस पार्ट में ना ये कब्रिस्तान वाला सीन मेरा फेवरेट है, जहाँ पे वोल्डेमॉर्ट दोबारा से ज़िंदगी आ जाती है उसके पास। तो मुझे ये वाला सीन मेरा बहुत फेवरेट है। यहाँ पे वोल्डेमॉर्ट आता है, फिर हैरी का भी ब्लड लेते हैं, फिर इसका जो लॉयल स्लेव होता है वो अपना हाथ इसमें डालता है, पता नहीं क्या क्या इसमें डालते हैं, और फिर वोल्डेमॉर्ट खड़ा होके ज़िंदा हो जाता है।
वोल्डेमॉर्ट क्या करेक्टर इन्होंने बनाया. आई लाइक स्नेप एंड वोल्डेमॉर्ट. आई होप यू लाइक द व्लॉग गाइज. बाय. बाय द वे गाइज, कल का दिन बहुत हैपनिंग होने वाला है. कल मेरी डेंटिस्ट की अपॉइंटमेंट है और कल बहुत सारे काम है. तो कल मैं बिल्कुल व्लॉग बनाऊंगी. कल प्लीज़ मेरा व्लॉग देखिएगा. प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब करना. बाय.